जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग जनरल एंट्री सीख रहे हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर सबसे पहला क्लास में हम लोग गोल्डन रूल सीखे थे, उसके बाद कैपिटल का जनरल एंट्री सीखे, परचेज और सेल का जनरल एंट्री सीखे, साथ ही साथ हम लोग एसेट्स परचेज और सेल का भी जनरल एंट्री सीखे। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का कैसे जनरल एंट्री करेंगे। दोस्तों उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए। आगे जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले पाने के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये लाभ पहुंच सके। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको मजा आ रहा होगा क्लास करने में। जनरल एंट्री इतने आसानी से स्टेप बाय स्टेप मैं सिखा रहा हूं कि आप एक बार इस पर कमांड रखिएगा तो आपको जीवन भर कोई भी तरह का जनरल एंट्री में प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न है, और इसका जनरल एंट्री मैं करना आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आपका कुछ रिवीजन करवा लूं। यहाँ पर परचेज का कैसे जनरल एंट्री करते हैं और सेल्स का कैसे करते हैं वो सीख लेते हैं फिर से। तो यहाँ पर देख लीजिए, गुड्स परचेज फ्रॉम दिनेश ₹5000। यहाँ पर दिनेश से आप क्या कर रहे हैं, गुड्स को परचेज कर रहे हैं, इसलिए किस अकाउंट में आएगा, परचेज का अकाउंट में आएगा। और किससे परचेस कर रहे हैं, दिनेश से परचेस कर रहे हैं। ये कैश वाला क्वेश्चन नहीं है, उधार वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर परचेस जो है वो कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। और नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से परचेस जो है उससे एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस जो है वो डेबिट होता है। यहाँ पर ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। परचेज हमेशा क्या होगा, यहाँ पर डेबिट होगा नॉमिनल के हिसाब से। और दिनेश जो है वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट जो है उसके हिसाब से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट गिवर होता है। मतलब पाने वाले को डेबिट करते हैं, देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप परचेज कीजिएगा तो दिनेश देने वाला होगा, देने वाला मीन्स क्या करना है आपको, क्रेडिट। तो ये परचेज का ये सिंपल सा एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे लिए हैं, दिनेश अकाउंट, रुपीस कितना हजार का, 5000 का। ये फॉर्मेट में आपको करना रहता है। अब क्या हुआ, दिनेश से हम लोग 5000 का सामान लेके आए, उसमें 500 का सामान क्या था, डिफेक्टिव था। उस सामान को हम लोग क्या कर दिए, दिनेश के पास रिटर्न कर दिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न, मतलब कि क्रय वापसी। मतलब आप जब खरीद के लेके आए उसमें कोई भी तरह का डिफेक्टिव निकला, उसको हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। और उसका जनरल एंट्री आज हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पर। तो अब क्या करते हैं हम लोग, रिटर्न करते हैं। तो रिटर्न का टाइम में बहुत ही आसान जनरल एंट्री होता है। देखिए, जब आप परचेस करते हैं नॉमिनल के हिसाब से डेबिट होता है, और परचेज रिटर्न जो है उसको केवल क्या करना है, आपको अपोजिट कर देना है। क्या कर देना है, अपोजिट एंट्री कर देना है। केवल परचेज के नाम के साथ में आपको रिटर्न लिख देना है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, अपोजिट कीजिए। अब दिनेश क्या होगा, पाने वाला होगा, तो पाने वाले के हिसाब से इसको डेबिट कीजिएगा। तो दिनेश अकाउंट डेबिट टू क्या, परचेज किया हुआ सामान को आप क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बस आसानी से समझ लीजिए। जब भी आप परचेज करते हैं उसका अपोजिट होता है, केवल परचेज के साथ में क्या लग जाता है, रिटर्न लग जाता है। तो दिनेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और कितना 100 का रिटर्न आप कर रहे हैं, 500 रुपया का। क्लियर हो गया, आप कितना आसानी से जनरल एंट्री कर लिए। यहाँ पर आपको समझ में भी आ गया होगा कि केवल क्या करना है, आपको अपोजिट करना है और परचेज के साथ में रिटर्न लगा देना है। अगर यहाँ पर कैश वाला क्वेश्चन होता तो दिनेश के जगह पर क्या लिखा हुआ रहता है, कैश अकाउंट लिखा हुआ रहता है। तो जब आप इसको अपोजिट करते तो यहाँ पर दिनेश के जगह पर कैश आ जाता, मतलब कि आपको पैसा क्या करना पड़ रहा है, लेना पड़ रहा है रिटर्न के टाइम में। क्योंकि पैसा देके आप परचेस किए होंगे, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट किए होंगे, और जब आप सामान रिटर्न किया तो वो अगला हमको पैसा देगा, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो आप देख लीजिए परचेज रिटर्न का कितना आसान एंट्री है। परचेज रिटर्न को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब आप परचेस करके लाते हैं तो इन होता है, और जब रिटर्न करते हैं तो आउट होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। तो नाम में कंफ्यूजन मत कीजिएगा, परचेज रिटर्न बोले या रिटर्न आउटवर्ड बोले सेम है।
ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर सेल्स रिटर्न। उससे पहले हम लोग सीख लेते हैं एक सेल का जनरल एंट्री करना। तो सोल्ड गुड टू राम ₹10,000 हम लोग राम के पास सेल किए हैं। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट आएगा? पहला सेल्स अकाउंट आएगा और दूसरा कौन सा अकाउंट होगा? राम अकाउंट आएगा। सेल्स जो है कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है गोल्डन रूल के हिसाब से। और राम जो है वो पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। यहाँ जो सेल्स है, सेल्स से इनकम बढ़ता है, नॉमिनल के हिसाब से इनकम को क्रेडिट करते हैं। तो ये क्रेडिट हो गया, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और हम लोग सीख भी लेते हैं, जब भी आप सेल कीजिएगा तो राम पाने वाला होगा, यहाँ पर पाने वाले को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इससे भी क्लियर हो गया। अगर आप लोग इसको सोचते नहीं, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है, तो एक पता कर लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक अपोजिट हो जाएगा। क्रेडिट है तो डेबिट, डेबिट है तो क्रेडिट। डेबिट का पता किए तो क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट का पता किए तो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर राम क्या होगा? डेबिट होगा। तो हम लोग एक एंट्री कर लेते हैं, राम अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट? सेल्स अकाउंट। रुपीस कितना? 10,000 का। एक जनरल एंट्री सेल्स का भी सीख लिए हम लोग, पहले भी सीखे हैं, आज भी बना लिए और अच्छे से याद हो गया होगा कि कैसे हम लोग सेल्स का जनरल एंट्री करते हैं। साथ ही साथ हम लोग रिटर्न के बारे भी जान लेते हैं यहाँ पर। तो ये सेल रिटर्न क्या है? जब आप किसी के पास माल गुड्स को बेच देते हैं और उसमें अगला को कुछ डिफेक्टिव पीस मिल जाता है, तो उसको जब वो रिटर्न हमारे पास कर देता है, उसी को हम लोग कौन सा रिटर्न बोलते हैं? सेल्स रिटर्न, जिसको हिंदी में बिक्री वापसी कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम है रिटर्न इनवार्ड, क्योंकि जब आप बेचते हैं तो जाता है, आउट होता है, लेकिन बेचा हुआ माल आपके पास वापस आता है तो इन होता है, मतलब कि आना। तो इनवर्ड हो गया। रिटर्न इनवर्ड बोलिए या सेल्स रिटर्न बोलिए, दोनों एक ही है। अब हम लोग यहाँ पर रिटर्न का जनरल एंट्री भी कर लेते हैं, क्योंकि राम के पास जब हम लोग 10,000 का माल को बेचे तो उसमें से 2,000 का कुछ डिफेक्टिव हुआ, तो वो हमारे पास रिटर्न करने आ गया। मतलब इसको क्या लिखता है? गुड रिटर्न बाय राम। राम रिटर्न करने आया। तो ये जो रिटर्न अकाउंट है वो कौन सा रिटर्न है? सेल्स रिटर्न है और राम का अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पर दो है। तो आपको क्या मैंने यहाँ पर बताया था? अपोजिट करने, उसी तरह यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ कि आपको अपोजिट करना है, केवल सेल्स के साथ में रिटर्न का यूज कर लीजिए। तो सेल्स पहले क्या था? क्रेडिट। अब क्या हो जाएगा रिटर्न के टाइम में? सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा, अकाउंट डेबिट। और टू, पहले डेबिट कौन था? राम। अब इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। कितना हजार का रिटर्न किया राम? 2,000 का। ठीक है, आप जो है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कीजिएगा टू राम अकाउंट क्रेडिट में। केवल क्या कीजिएगा? अपोजिट, सेल्स के साथ में रिटर्न लगा दीजिएगा। यहाँ पर भी अपोजिट कीजिएगा और परचेज के साथ रिटर्न लगा दीजिएगा। यहाँ पर कैश में अगर सोल्ड करते तो राम का नाम नहीं आता, यहाँ पर कैश आता, तो आपका क्रेडिट में यहाँ पर कैश लिखा जाता जब ये कैश वाला क्वेश्चन होता। लेकिन ये क्या है? उधार बेचे थे और वो रिटर्न करने आया, तो अपोजिट एंट्री करके क्या किए? मेकअप किए। लेकिन सेल्स का अकाउंट को सेल्स का अकाउंट में रखे, सेल्स रिटर्न को सेल्स रिटर्न में रखे, और ये हो गया। इस तरह से आप सेल्स रिटर्न का बड़ी ही आसानी से जनरल एंट्री को किए और परचेज रिटर्न का भी कर लिए। यहाँ पर आप कभी परचेज रिटर्न भी लिख सकते हैं और रिटर्न आउटवर्ड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ज़्यादातर यूज कीजिए परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न लिखने का। क्वेश्चन में कुछ भी हो, रिटर्न आउटवर्ड हो, इनवर्ड हो, आउटवर्ड होगा तो परचेज रिटर्न यूज कीजिएगा, इनवर्ड होगा, रिटर्न इनवर्ड होगा तो सेल्स रिटर्न का यूज कीजिएगा, उसी अकाउंट में लिखिएगा। दोस्तों, इस तरह से हम लोग सीख चुके हैं परचेज रिटर्न का जनरल एंट्री करना, केवल अपोजिट करना है। सेल्स रिटर्न का भी एंट्री को अपोजिट केवल करना है, और सेल्स के साथ में रिटर्न का यूज करना है, परचेज के साथ में रिटर्न का यूज करना है। दोस्तों, इस तरह से पढ़ने के लिए द कॉमर्स वर्ल्ड चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये लाभ पहुंच सके। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।